नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धे जिणिन्दछन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें सम्यक्त और चारित्र की लब्धि का वर्णन है। पहला अधिकार है प्रथमोपशम सम्यक्त अधिकार, दूसरा क्षायिक सम्यक्त अधिकार, तीसरा देश संयम, पांचवा चौथा क्षायोपशमिक चारित्र और पांचवा है औपशमिक चारित्र का, और अंत में छठवां अधिकार है क्षायिक चारित्र यानी छपक श्रेणी का। ऐसे करके 6 अधिकार में यह लब्धिसार महाग्रंथ निबद्ध है। इसमें से अभी अपना जो शिविर है वो प्रारंभ के 2 अधिकारों का है, प्रथमोपशम सम्यक्त अधिकार और क्षायिक सम्यक्त अधिकार। तो अपन प्रारंभ करते हैं। इसमें जब भी अपन पहला चल क्यों नहीं रहा है, आपको आ नहीं रहा था। जब भी अपन ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं, अरे झंडा वंदन तो कर लिया उसके बाद क्या करते हैं, 6 बातें। 6 साल के, अब तो 8 साल हो गए, आपको याद हो गई होगी। लेकिन अभी नया शास्त्र है, और चाहे पुराना भी हो तब भी अपन उसको दोहराते हैं कि वे 6 बातें हैं जिसके माध्यम से अपन ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ करें। तो सबसे पहले ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम, अरे बोल से बोलो, बोलो लब्धिसार महाग्रंथ की। हाँ, इसके रचयिता कौन है, कर्ता, कर्ता यानी करने वाले। ग्रंथ के रचने वाले कौन हैं, आचार्य नेमिचंद्र महाराज। और उनसे जब पूछा, महाराज जी आप बताइए ग्रंथ किसने लिखा है, तो उन्होंने कहा ग्रंथ जो लिखा है ना, तो आपको बताते हैं इसकी परंपरा पूरी की पूरी। तो उसके लिए उन्होंने कहा मूल कर्ता, मूल कर्ता ग्रंथ के हैं। तो कौन है मूल कर्ता, जिसने शास्त्र लिखा होगा, बोले नहीं, जिन्होंने शास्त्र समझाया होगा वो भी नहीं, तो फिर जिन्होंने सब कुछ जान लिया है। शास्त्र को जाने बिना शास्त्र का कथन सत्य हो नहीं सकता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में शास्त्र की परिभाषा दी, 8वां श्लोक होगा। आप तो पज्ञमनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। तो उसमें पहली विशेषता दी उन्होंने, आप तो पज्ञ, आप्त के द्वारा उपज्ञ हो, आप्त के द्वारा यानी भगवान जिनेश्वर हितोपदेशी के द्वारा जाना गया हो, समझा गया हो, अनुभवा गया हो, उसको बोलते हैं शास्त्र। क्या यही तो शेयर हो रही है, तो कर लो ना आप जो करना है। तो कहाँ थे अपन, यही तो है। जो आप तो पज्ञ है, आप तो भगवान के द्वारा कहा गया है, वह ही वास्तव में शास्त्र हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगी वह आप के द्वारा कहा गया है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए फिर बाकी की विशेषण दी है। अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापद घट्टनम। तो इसलिए सबसे पहले शास्त्र के लिए विशेषता है, कोई सा भी शास्त्र हो कि वो भगवान जिनेश्वर के देव के द्वारा कहा गया, वह मूल में शास्त्र के करने वाले। सर्वज्ञ भगवान के अभाव में, उनके अस्तित्व को माने बिना, उनके अस्तित्व के हुए बिना वास्तव में शास्त्र हो भी नहीं सकता है। इसलिए मूल कर्ता शास्त्र के, कोई से शास्त्र जिनागम का या पूरी दुनिया का, उसके लिए पहले जानना आवश्यक है।
जाने बिना आप कहोगे कैसे, बताओगे कैसे? और यदि वो जान भी लिया अपने मन से और सच्चा नहीं हुआ तो वो शास्त्र है ही किस बात का, उसमें कोई तत्व का उपदेश नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने बेस फिलॉसफी जो ना शास्त्र की वो रखी पहले, कि फिलॉसफी ये है हमारे द्वारा तुम्हारे द्वारा कहा गया, सुना गया, समझा गया, अनुभवा गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की है कि जो जाना जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सच्चा है कि नहीं, वो भगवान के द्वारा बताया गया है कि नहीं। इसलिए मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। फिर उनको बताने वाले, समझाने वाले, जिनके बिना शास्त्र समुद्र का उद्धार नहीं हो सकता है, वो है उत्तरकर्ता। उत्तरकर्ता कौन है? अर्थकर्ता। अर्थकर्ता कौन है? गौतम गणधर से लेकर के आगे जितने भी ऋषि मुनि हुए, गणधर हुए, रिद्धि संपन्न, जिनकी रिद्धि के बिना दिव्य ध्वनि का मूल गूढ़ अर्थ समझा नहीं जा सकता है, उनको बोला उन्होंने अर्थकर्ता, अर्थ के करने वाले। और इस बात की सिद्धि वर्तमान समय में बहुत अच्छे से हो रही है। अभी टाइम ही वही चल रहा है, मैंने कल रात को भी कहा था आपसे कि अभी समय ही चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? अर्थकर्ता के बिना शास्त्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बताओ भैया कैसे पता चल रहा है वर्तमान में? बोलो। अरे इसलिए शाम का प्रवचन सुनना चाहिए था आपको, आपने सुन नहीं पाया। वैशाख शुक्ला दशमी, श्रावण कृष्णा एकम। किशन जी क्या है? वैशाख शुक्ला दशमी से लेकर के श्रावण कृष्णा एकम तक क्या चलता रहा? क्या चलता रहा? मौन चलता रहा। काय चलता रहा? मौन। अब क्या बताएं आपको, गौतम गणधर नहीं थे तो वही तो बता रहे हैं कि उनके बिना अर्थ का उपलब्धि नहीं हो सकती है, शास्त्र का उद्धार नहीं हो सकता है, दिव्य ध्वनि समझी नहीं जा सकती है। इसलिए हम सीधे भगवान नेमी चंद्र के पास भी नहीं आएंगे, पहले चलो उनके पास जिन्होंने अर्थ को बताया, जो रिद्धि संपन्न थे, जिन्होंने भगवान के चरण कमल में दीक्षा ली थी और दीक्षा लेते से ही जिनको 4 ज्ञान की प्राप्ति होकर के, सातिशय ज्ञान की उपलब्धि होकर के अद्भुत दिव्य ध्वनि का खिरना चालू हुआ था। बोलो गौतम गणधर स्वामी की। ऐसा होने के बाद में फिर बाद में कालांतर में आचार्यों की परंपरा चली, चलती चलती मौखिक रूप चलती रही, फिर लिखित रूप में आई, फिर टीका रूप में आई, फिर टीकाओं की टीका के रूप में आई, और ऐसे सार रूप में ग्रंथ उपलब्ध हुआ। तो जो ग्रंथ के उत्तरोत्तर करता है वे हैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। बोलो नेमिचंद्र आचार्य की। ऐसे करके हुआ कर्ता। प्रमाण, ग्रंथ का प्रमाण क्या है? प्रमाण का मतलब होता है एक तो ऑथेंटिसिटी, अभी वो नहीं बता रहे हैं, वो तो पहले ही बता चुके हैं कि भगवान ने बोला है यानी वो प्रामाणिक है। यहाँ प्रमाण का अर्थ क्या है? कितने प्रमाण में है, कितनी संख्या में है? तो उन्होंने कहा 6 इसमें अधिकार हैं, ये उसका प्रमाण है। गाथा सूत्र रूप से देखोगे तो 654 गाथाएं हैं और 6 अधिकारों में विभक्त है, तो ये ग्रंथ का प्रमाण है। फिर ग्रंथ को रचने का निमित्त क्या है? तो प्रसिद्ध कथा जो गोमट सार जी की है, वही कथा को अपन यहाँ भी कंटिन्यू कर लेते हैं। जो चामुंड राय जी ने प्रश्न पूछा था और निवेदन किया था कि ये महान बड़े ग्रंथों का सार हमको भी समझ में आए, तो जैसे धवल के आधार से उन्होंने जीवकांड, महाबंध के आधार से कर्मकांड रचा, उसी प्रकार से जो जय धवल और कषाय पाहुड़ है उसके आधार से लब्धिसार ग्रंथ की रचना करी। तो राजा चामुंड राय ने जो प्रश्न किया था गृहस्थ दशा में, उस दशा के प्रश्न के फलस्वरूप इन ग्रंथों की क्या हुई है? रचना हुई है। और इतना बढ़िया उनको समझ में आया, इतना वैराग्य हुआ कि उन ग्रंथों के पढ़ने सुनने के बाद में क्या करा राजा चामुंड राय ने? है दीक्षा धारण करी। दीक्षा लेकर के इन्हीं ग्रंथों के ऊपर फिर टीका लिखी, जो उन्होंने सुने थे आचार्य नेमिचंद्र से, उसी के ऊपर आचार्य वृत्ति और दूसरी कर्नाट भाषा में टीका लिख करके अपने जीवन को मंगल किया। मतलब ये ग्रंथ पढ़ने का फल है वैराग्य की उत्पत्ति। ये केवल जानकारियाँ नहीं है जो यहाँ दी जाती है, ये केवल फैक्ट्स नहीं है कि ऐसा जीव होता है, ऐसा जीव होता है, ऐसा भगवान होते हैं, ऐसे कर्म का स्वरूप होता है, ऐसे कर्म का छूटना होता है। जितना जितना पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उससे वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य के माध्यम से और जीव को
देह, संसार, शरीर, भोगों को नश्वर जान करके आत्म कल्याण के लिए सन्मुख होता है। तो ऐसा नहीं अकेला कि अपन किसी एक अनुयोग को पढ़ेंगे तो ही वैराग्य होता है। जितने अनुयोग हैं उनमें से कुछ भी पढ़ो, उस सब का तात्पर्य है वीतरागता। तो शाम को भी कहा था, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, सबका पर्पस क्या है, सूत्र का पर्पस क्या है, शास्त्र का पर्पस क्या है, वीतरागता की उपलब्धि, भेद ज्ञान की उपलब्धि। फिर इस ग्रंथ को पढ़ने से फल क्या निकलेगा, हेतु क्या है, पर्पस क्या है, क्या किस लिए पढ़ा जाए। तो उन्होंने हेतु दिया, क्योंकि बिना हेतु के अपन लोग तो प्रवृत्त होंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो अच्छा पर्पस होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ अच्छा काम होना चाहिए, मिलना चाहिए। आप लोग को मिले नहीं कुछ भी यहाँ आकर के, तो आप आ पाओगे क्या, सुन पाओगे क्या? इतनी दूर दूर से आए हैं, बोले क्या मिलेगा, बोले गर्मी मिलेगी, भोजन मिलेगा, इंदौर की शॉपिंग मिलेगी। अरे क्या मिलेगा? अरे आप लोग तो शांत हो गए हो, कल तो सब मार्केट में घूम रहे थे। ये सब तो बिल्कुल कचरे पट्टी जैसी चीज़ें हैं। जो मिलने लायक है वो है ज्ञान। उन्होंने हेतु दिए, साक्षात हेतु और परंपरा हेतु। जो अभी के अभी मिल जाए, जो अभी के अभी जिसका फल प्राप्त हो जाए, उसका नाम है साक्षात। और जो परोक्ष परंपरा से कालांतर में मिले, उसका नाम है परोक्ष, है परोक्ष फल। क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान का नाश होगा। जैसे आप शास्त्र पढ़ोगे, अज्ञान दूर होता जाएगा, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा। पहले तो अज्ञान दूर होकर सामान्य ज्ञान ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी अनुभूति करोगे, अपने आप में देखने लगोगे उन चीज़ों को, तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होगी। मिथ्या ज्ञान सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। मोक्ष मार्ग के अंतर्गत जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं वो प्राप्त होगा। और क्या होगा? निर्जरा होगी, कर्म की निर्जरा होगी। आप विशेष रूप से बुद्धि लगा करके पढ़ रहे, बाँच रहे, ध्यान लगा रहे और सम्यक ज्ञान के साथ में युक्त हो। जिनवाणी है जो वास्तव में सत्य है, तो जो पाया जा रहा है, मिल रहा है, वो भी सम्यक है। तो कर्म की निर्जरा होती है विशेष रूप से। धवला में भी दिया और इसकी जो टीका है उसमें टीका में भी दिया, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा शास्त्र के पढ़ने से होती है। और फिर करणानियोग जैसे गहन शास्त्र हो, इकट्ठे बैठ करके पढ़ा जाए अच्छे मन से, तो कितना मन लगता है, कितना भाव लगता है। तो वो जो लगता है वो विशुद्धि है, और विशुद्धि से निर्जरा होती है। और उन्होंने कहा परंपरा बढ़ती है, शिष्य प्रतिशिष्य आदि के द्वारा, देवताओं के द्वारा पूजा की, प्रशंसा की, सत्कार की प्राप्ति होती है। आप लोगों को पूजा प्रशंसा सत्कार चाहिए कि नहीं चाहिए है? अरे बोलो हाँ। देखो झूठ से तो काम चलेगा नहीं, चाहिए कि नहीं चाहिए है? नहीं तो अभी शब्द उल्टे पुल्टे थोड़े से सुनते अपन, तो थोड़ा सा सुनेंगे तो उतने में बिफर जाते हैं। तो बिफर क्यों रहे हो? तो जब तक देखो आप वीतरागी नहीं हो गए हो, भगवान नहीं बन गए हो, तब तक आप यदि बोलोगे भी तो मैं मानूंगा नहीं। बताओ आपको प्रशंसा चाहिए कि नहीं चाहिए है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है प्रशंसनीय से प्रशंसा मिले, प्रशंसनीय से प्रशंसा मिले तो कुछ काम किए। और दुनिया भर के बेकार लोग प्रशंसा करते रहें तो उसमें क्या क्या खास बात है? खरीदी जा सकती है प्रशंसा, तो उसमें क्या? भी ये चुनावी रैलियाँ होती, सबको 100 रुपये बांटो तो खूब जनता भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें क्या दम वाली बात है? लोगों को इनाम गिफ्ट तोहफे देते रहो तो खूब प्रशंसा मिल जाती है। मज़ा तो तब आए कि कुछ किया ना जाए किसी के लिए भी, और अपने व्यक्तित्व को निखारा जाए, अपने आप को सुंदर सजीला, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, सुंदर, सौम्य, शांत, समतामयी, ज्ञानमयी, चारित्र्यमयी, ब्रह्मचर्यमयी, शीलमयी बनाया जाए। और फिर आपकी प्रशंसा देवता करें, स्वर्ग में बैठ करके वहाँ पर चर्चाएं चले और दिव्य ध्वनि में नाम आए प्रशंसा के रूप में, उसका नाम है कि प्रशंसा हो। दिव्य ध्वनि में कैसे आएगा? दिव्य ध्वनि में आता है, बराबर नाम आता है, रत्नकरण में लिखा हुआ है, गृहस्थों का आता है, मुनिराजों का आता है, जानवरों तक का आ जाता है। दर दूर
मत्तभेकः राजगृही नगरे, राजगृही नगर में एक प्रमोद मत्त खुशी से युक्त होता हुआ एक मेंढक निकला। दरदुरिया मेंढक का नाम आ गया और अपना नाम नहीं आ रहा है। बता, अपन मेंढक से भी गए भी थे है। शेर के नाम आ जाए, सांप के नाम आ जाए, नेवले के नाम आ जाए, शूकर के नाम आ जाए, और ये जो अपन लोग हैं मनुष्य ज्ञानी उनके नहीं आए। तो प्रशंसा क्या है, अच्छे बन जाओ और फिर ऐसे हो जाओ भगवान जैसे कि भगवान की प्रशंसा पूरा लोक मिलकर के करे, तो उसको बोलते प्रशंसा अपनी पाना सार्थक है। दुनिया भर से प्रशंसा पाने की इच्छा से क्या मतलब है, क्या मिलेगा? उनकी खुद की, जिनसे आप चाह रहे हो ना प्रशंसा, उनकी खुद की ही क्या प्रशंसा है, उनकी खुद की ही क्या ज़्यादा, अब ज़्यादा अच्छे शब्दों में कह रहे हैं अपन, उनकी खुद की स्वयं का क्या सम्मान है। सम्माननीय से मिलना, तो सम्माननीय से प्रशंसा मिलती है शास्त्र पढ़ने से, वो सिद्धि होती है। प्रयोजन लिखा है ना, प्रयोजन, तो वो जो हेतु प्रयोजन है, आप जिनवाणी पढ़ोगे तो जिनवाणी पढ़ के अपने आप को ज्ञानी बनाओगे, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्रवान बनाओगे, तो आपकी प्रशंसा जो मुनिराज गणधर देव तक हैं वो करते हैं, वो प्रशंसा पाई जाती है। उतना साक्षात पुण्य बनता है सातिशयकारी कि जगत में जहाँ जाता है वहाँ उसका सम्मान होता है। वह जनवाणी पढ़ने का फल है। और ये तो है साक्षात मिलते हुए, परंपरा से मिलते हुए। और कालांतर में क्या मिलता है, आप लोगों को भोग चाहिए कि नहीं चाहिए है? समझ में नहीं आया, फिर से पूछता हूँ, आप लोगों को भोग सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए है? हाँ हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद। वैसे भी नियम तो आपको पता ही है, कक्षा में आते हैं, क्लास में आते हैं तो क्या करना है, नियम क्या रहता है? हाँ, जो भैया नए आए, इस बार काफ़ी सारे लोग नए हैं, तो वो भी देख देख कर के आए कुछ तो पुराना सामग्री, लेकिन नहीं भी आए हो तो उस प्रश्न कोई भी आए ना, तो उसमें क्या करनी है आपको? हाँ करनी है, ठीक है। जो भी प्रश्न हो, आपको सोना है यहाँ पर? नहीं। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्लास कितनी बजे तक चलना है? 10 बजे तक चले तो चलेगा? हाँ, नहीं चलाएंगे, आप चिंता नहीं करो। तो भोग सामग्री चाहिए, बोलो हाँ हाँ। तो जो चाहिए है, अरे टीके वेद अंकल ऐसे नाना नहीं करो, हाँ घर में अपन एसी चला के बैठते हैं, तो वो जो चाहिए है वो उसका उत्तर है। तो चाहिए तो कैसे मिलेगी? शास्त्र पढ़ने से मिलेगी, ये लिखा है शास्त्र में। शास्त्र पढ़ने से कैसे मिलेगी? अरे शास्त्र के पढ़ने पर पुण्य का बंध होता है, पुण्य के बंध होने पर सामग्री अनुकूलता की प्राप्ति होती है, सर्वत्र लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। इसलिए शास्त्र के पढ़ने पर जितने लौकिक अभ्युदय हैं, जितनी सारी उत्तम उत्तम दशाएं हैं, जितने सारे उत्तम पद हैं और अनुकूलताएं हैं, उन सब की प्राप्ति शास्त्र के पढ़ने से होती है, क्योंकि पुण्य बंध का और अनुकूलताओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसकी भावना से पढ़ना ये नहीं बता रहे हैं, भोग की प्राप्ति हो इसलिए पढ़ा जाए ये नहीं कह रहे, लेकिन पढ़ोगे तो ज़रूर नियम से मिल जाती हो। तो अभी तो मिल नहीं रही है, थोड़ा इंतज़ार करो। आप भी 10वीं की परीक्षा देते हो तो थोड़ा रिजल्ट आने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? इंतज़ार करते हो कि तत्काल ही ले आते हो, ला 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 बिहार रिजल्ट दो। समय लगता है तो पकने दो, उसको पका जाता है, बीज बोया जाता है तो फसल आती है। कब आती है? अरे कब आती है? समय आने पर, थोड़ा टाइम दो उसको पकने के लिए। ऐसे ही पुण्य भी पकता है और पाप भी पकता है और धर्म भी पकता है, सबके पकने में समय लगता है। तो आएगा। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बहुत वीतरागी लोग हों, दीदी क्या चाहिए अपने को? तो हमको भी भोग नहीं चाहिए। देखो आप भी ऐसा बोलना मत, हमको भोग नहीं चाहिए, हाँ नहीं तो भोजन छुड़वा देंगे आज का आपका। तो भोग तो चाहिए, लेकिन भोग की भावना नहीं है। उस भोग के माध्यम से भी हम कल्याण को प्राप्त होना चाहते हैं, निर्वाण को प्राप्त होना चाहते हैं, निर्वाण की इच्छा है। तो निर्वाण की प्राप्ति इस ग्रंथ के पढ़ने का परोक्ष फल है। जैसे स्वर्ग सुखादिक की प्राप्ति फल है, वैसे उत्तम श्रेष्ठ अंतिम फल जो है वो क्या है? मोक्ष की, अभ्युदय निश्रेयस सुख की प्राप्ति।
पहले अभ्युदय मिलेगा फिर निःश्रेयस यानी मोक्ष सुख मिलेगा। ऐसे ये ग्रंथ के पढ़ने का पर्पज है। बोलो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये सब सामग्री? तो इसका मतलब आप सही जगह आए हो, ठीक है। इनमें से एक भी चीज़ आपको लगे कि नहीं नहीं हमको तो कर्म निर्जरा नहीं चाहिए, हमको अज्ञान का नाश नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान नहीं चाहिए, लौकिक सुख नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए है, पूजा प्रशंसा नहीं चाहिए, तो आप लोग जा सकते हो। कौन कौन तैयार है जाने के लिए? जाने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन आगे आएंगे कि नहीं आएंगे वो पता नहीं है। ये सब अच्छे फल दिए, क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट कराया जाता है। जब तक फल नहीं दिखाओगे तब तक उसके प्रति उत्साह नहीं आएगा। प्रवचन सार जी में 13वीं गाथा है, शुद्धोपयोग अधिकार। तो उन्होंने शुद्धोपयोग का स्वरूप नहीं बताया, शुद्धोपयोग का फल बताया। क्या होता है शुद्धोपयोग से? ऐसे माल समुत्थम विषयातीदम अणोवम मणंतम अवच्छिन्नम च सुहम शुद्धोग प्रसिद्धाणम। शुद्धोपयोग से होने वाला जो सुख है कैसा है? ऐसे आद समुत्थम विषयातीदम अणोवमम अवच्छिन्नम अनंतम। समझ में कुछ आया नहीं होगा? ऐसा सुख मिलता है किससे? शुद्ध ओग प्रसिद्धाणम। तो बोले क्यों बता रहे हो? तो उसकी उत्थानिका में लिखा कि इन लोगों को शुद्धोपयोग के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए हम शुद्धोपयोग से जनित सुख का अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही शास्त्र पढ़ने में बुद्धि लगे, इसके लिए शास्त्र के फल को बताते हैं। लास्ट में है मंगल। मंगल में क्या है? मंगलाचरण किया जाएगा जो अपन समझते हैं, और पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके सम्यक्त चारित्र को कहने की लब्धि की प्रतिज्ञा है। अब बताओ मंगल क्यों किया जाता है? मंगल क्यों किया जाता है? 4-5 पर्पस दिए शास्त्र में, मैं एक को कह करके अपन ग्रंथ प्रारंभ करते हैं कि नास्तिकता का परिहार, और भी काफ़ी सारे, निर्विघ्न समाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, इष्ट देव का स्मरण, शिष्टाचार। सबसे उसमें एक महत्वपूर्ण है आस्तिक्य भाव की प्राप्ति, आस्तिकता का दिखना, आस्तिकता के भाव से परिणत होना। हम आस्तिक हैं, हमको देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, मान्यता है, मानते हैं हम उनको, और यह लोक परलोक के प्रति हमारा विश्वास है। जो शुद्ध हो चुके हैं पंच परमेष्ठी जैसे जीव, उनके प्रति हमारा पूरा पूरा श्रद्धान का भाव है। इस बात को दिखाने के लिए, मानने के लिए, बताने के लिए, स्वयं को याद दिलाने के लिए मंगलाचरण किया जाता। अपन नमोकार पढ़ के आते हैं मंदिर में, बोलो हाँ। तो क्या होता है नमोकार पढ़ने से? आस्तिकता आती है, हम मानते हैं भगवान को, हाथ जुड़ते हैं, सिर झुकता है, नमस्कार होता है, आस्तिकता आती है। एक पद बोलो नमो रिहंताणम अकेला, आस्तिक के भाव के बिना आप बोल के सकते हो। बोलने का मतलब उस भाव से परिणत होना, मैं अरहंत को नमस्कार करता हूँ, और ऐसा कर करके आप में एक भाव पैदा हुआ, अरिहंत हैं, कोई वीतरागी भगवान नहीं भी पता हो कुछ ज़्यादा, तब भी एक भगवान है, उन भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो वो जो भाव से परिणत हुए ना इतने से भी, उसमें आती है आस्तिकता, आस्तिक के भाव। और सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है, सबसे महत्वपूर्ण कीमती चीज़ है, उसका नाम है आस्तिकता। तुम्हें आस्तिक के भाव आने लगा, तुम्हें स्वपर का श्रद्धान आने लगा, परलोक का श्रद्धान आने लगा, तो उससे बढ़ करके तुम्हारे पास पूंजी क्या, वो लुट गई तुम्हारी, चली गई किसी प्रकार से, तो तुम यहाँ से क्या कमा के लेके गए? भगवान को नहीं मान पाए, आत्मा नहीं मान पाए, कर्म का नाश नहीं मान पाए, तो तुम यहाँ से लेकर के गए क्या? कमाया क्या तुमने? जैन होकर के, अजैन होकर, कैसे भी होकर के, व्हाट आर यू रियली गेटिंग आउट ऑफ इट? नथिंग। पैसा, रुपया, पैसा, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब कर करके तो रत्नकरण में अनेकों जगह लिखा, शास्त्र में लिखा, कुकरी शुकरी वही सब कर लेते हैं, पशु कर लेते हैं, तोता मैना कर लेते हैं, बंदर बंदरिया कर लेते हैं। क्या तुमने लाभ लिया? लाभ ये होता कि तुम्हें आस्तिकता आती। तो जब अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं और पढ़ेंगे ना, तो शब्द रूप नहीं रहे, आप इस बात का अनुभव करो, हम आस्तिक बन रहे हैं, हमें आस्तिक के गुण का संचार हो रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक एक लहर दौड़ती है, यदि आपका ध्यान जाए तो
चेतनता के अलावा यदि आपका ध्यान जाए कि हम इनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, पंच परमेश्वरी साक्षात दिख नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा उनके प्रति विश्वास है, पूरा पूरा रोम रोम जो है ना आपका खिल उठेगा मंगलाचरण करते से, वो होती प्रतिज्ञा, आस्तिक भाव। ऐसे मंगलाचरण को करके अपन चालू करते हैं। एक संक्षेप में टीकाकार का मंगलाचरण है, वो पढ़ने के बाद में गाथा से चालू करेंगे। पहली और दूसरी आपके पुस्तकों में भी है, दिख रहा है आप लोगों को पीछे तक? पीछे दिख रहा है क्या? टीके वेद अंकल दिख रहा है? चाचा जी पीछे, महिलाओं को उधर पीछे हाथ बोलो, नहीं आवाज़ नहीं आ रही है, आ रहा है, ठीक है। और नहीं दिख रहा हो कदाचित किसी को, बुक्स हैं, ग्रंथ ले लेना, सारा का सारा ग्रंथ ही वैसा का वैसे पब्लिश प्रिंट किया हुआ है, तो आपको आ जाएगा। जयन्त्यन्वः मर्हन्तः सिद्धा सूर्योपदेशकाः साधवो भव्यलोकस्य शरणोत्तम मंगलम श्रीनागार्यतनुजात शान्तिनाथोपरोधतः वृत्तिर्भव्य प्रबोधाय लब्धिसारस्य कथ्यते। जयंती, जय हो, जय हो, किसकी जय हो? अन्वहम, अन्वहम यानी निरंतर, प्रतिदिन। अरहंतः, अरहंत भगवान की जय हो। सिद्धा, सिद्ध भगवान की जय हो। सूरी, सूरी अर्थात आचार्य भगवान की जय हो। उपदेश कहा, उपाध्याय। साधवः, साधु भगवंत जो कि भव्य लोकस्य, भव्य जीवों के लिए, शरण उत्तम मंगलम, मंगल हैं, उत्तम हैं, शरण हैं, जो पंच परमेष्ठी जगत के जीवों के लिए मंगल उत्तम शरण रूप हैं, उनकी जय हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। अब मंगल उत्तम शरण आपने पढ़ लिया है भाग 1 में, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं तो अभी आधी घंटा और लगेगा। श्री नागार्य तनुजात, अब ये जो वृत्तिकार हैं, टीकाकार हैं, संस्कृत टीका जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने अपना निमित्त बताया कि हमने इसको क्यों लिखा है। तो कोई नागार्य पुत्र, तनु यानी पुत्र, उनसे उत्पन्न शांतिनाथ उपरोधतः, श्री नागार्य नाम के व्यक्ति हुए, उनके पुत्र का नाम था शांतिनाथ। उन्होंने अनुरोध किया, अनुरोध किया तो जो टीकाकार हैं जिनका नाम बहुत स्पष्ट नहीं है, उनके लिए लब्धि सारस्य वृत्ति ही, लब्धि सार की वृत्ति, भव्य प्रबोधाय, भव्य जीवों के ज्ञान के लिए, कथ्यते कही जाती है। ये टीकाकार का मंगलाचरण। देखो मूल गाथाएं हैं नेमिचंद आचार्य की जो अपन बाँचेंगे रोज, और उसी के ऊपर संस्कृत टीका है जो 5 अधिकारों तक पे उपलब्ध है। तो वो लिखी गई है इन विद्वान मुनिराज के द्वारा, जिनका नाम प्राय करके उपलब्ध नहीं है। फिर भी उन्होंने ये दिया है कि हमने किसी के अनुरोध से इस ग्रंथ की टीका लिखी थी, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके ऐसा कहा। अपन चालू करते हैं ग्रंथ का मंगलाचरण।